अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारा एजुकेशन में BZU प्रोजेक्ट PHP के अंदर आज हम सेशन नंबर 6 के अंदर ये देखेंगे कि किस तरीके से हमने वैल्यूज़ यानी CRUD हम बनाने जा रहे हैं और उसके अंदर किस तरह से वैल्यूज़ जो हैं वो रिट्राइव कराएंगे, रिट्राइव फ्रॉम द डाटाबेस। अब वो कैसे डिस्प्ले करवाएंगे? सबसे पहले हमें PHP माई एडमिन जो हमने बनाया हुआ है इसके अंदर ये हमारी एक टेबल है यूज़र के नाम से, इसमें हम कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट कर देते हैं। लेट्स सपोज मैं एक वैल्यूज़ इंसर्ट कर रहा हूँ और पहले फॉर एग्ज़ाम्पल नेम बना रहे हैं सैफ, पासवर्ड पाकिस्तान, email email.com, हाउस नंबर 550, शादमान, लाहौर 61976, यासिर, पासवर्ड लाहौर, email yasir@hotmail.com, लेट्स सपोज ये हमने दो वैल्यूज़ इंसर्ट कर दी, ये 2 रोज़ इंसर्टेड सक्सेसफुली। बेसिकली अब हमें करने क्या जाना है, हमें इस क्यूरी को इस्तेमाल करना है। ये जो अभी आपके सामने क्यूरी आ रही है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और उसके बाद हमने फिर उसके जितने कॉलम्स हैं वो हम इसको अभी डिस्कशन करते हैं। लेकिन बहरहाल अगर आप ब्राउज़ करके देखें तो देन वी हैव 2 रिकॉर्ड्स आर हियर। अब नेक्स्ट हमारा काम ये है कि हमने एक फ़ाइल बनानी है PHP की, उसके अंदर हमने ये चीज़ हमें चाहिए कि किस तरीके से हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। कोड हमने रख रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। मैं Ctrl+N करता हूँ और एक PHP की हम फाइल क्रिएट करते हैं। और ज़ाहिर सी बात है कि अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं। इसको सेव कर रहा हूँ, इसको मैं Y2U एजुकेशन बाहर ही रखना है इंक्लूड से, और इसमें मैं नाम दे देता हूँ इसका फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्प्ले ऑल यूज़र .php। ये फ़ाइल सेव हो गई, PHP का बेसिक सिंटैक्स स्टार्ट हुआ। अब हमें कांस्टेंट की फ़ाइल की ज़रूरत नहीं है, इसको बंद कर दीजिए। कनेक्शन की फ़ाइल में इंक्लूड मैंने आपको बताया था, और इसके अंदर अब थोड़ा सा मरहला, क्योंकि हमारी फ़ाइल बाहर है वो उसी अंदर थी तो हमें इंक्लूड इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन अब हमें कनेक्शन की फ़ाइल इस्तेमाल करनी है जो कि कनेक्शन की फ़ाइल, और इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें। अगर आप इसको चलाएंगे, ओपन करेंगे इसको, तो आपके एरर आएंगे। इस एरर की वजूहात क्या हैं? इसकी एरर की वजूहात ये हैं कि जो आपकी कनेक्शन की फ़ाइल है ये इसको नहीं मिल रही। ये कहाँ पड़ी हुई है? ये इंक्लूड के फ़ोल्डर में पड़ी हुई है। पहले हम उसको यूज़ कर रहे थे तो हम उसी जगह खड़े थे, तो हमें उसको पाथ देने की ज़रूरत नहीं थी। अब हम एक और फोल्डर में से उसको रिट्राइव कर रहे हैं, तो सबसे पहले इनिशियली हमें उसका पाथ सेट करना होगा। अगर आप गौर करें तो इंक्लूड की फ़ाइल कहाँ पड़ी हुई है? इंक्लूड के फ़ोल्डर में पड़ी हुई है। इसका मतलब है कि हमें इंक्लूड्स का फ़ोल्डर डालना होगा और देन हमें इसके कनेक्शन को करना होगा। अब हम इसको सेव करके देन हम इसका लाइव वर्जन करें। अब आपका पाथ बिल्कुल सेट है और कनेक्शन इस्टेब्लिश सक्सेसफुली, ये फ़ाइल वहाँ से आ रही है। अगर आप अब इसके अंदर हम एक क्यूरी लगाएंगे, हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश है, डाटाबेस इस्टेब्लिश्ड है। अब हमें एक क्यूरी बनानी है जो कि आपकी SQL की क्यूरी होती है। SQL की क्यूरी बनाते हैं तो मैं एक $, एक वेरिएबल बनाता हूँ, SQL = कमांड क्या होती है? इफ़ यू रिमेंबर, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, और आपकी टेबल नेम यूज़र है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र, बस सिंपल। क्योंकि मैं अभी सर्च नहीं बना रहा, मेरा काम है कि तमाम रिकॉर्ड जो भी मेरे डाटाबेस के अंदर टेबल के अंदर मौजूद हैं वो तमाम लिस्ट हो जाएंगे। इसी को आप तसव्वुर करें कि आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर को बना रहे हैं, डाटाबेस आपने बनाया, प्रोडक्ट्स आपने डिस्प्ले करानी है, कैटेगरीज डिस्प्ले करानी, सच काइंड ऑफ थिंग्स कैसे डिस्प्ले होंगी। ये क्यूरी आ गई। अब क्यूरी करने के बाद
याद रखना है कि एक ही कमांड है MySQL_query, और लेकिन उस क्यूरी को चलाने के लिए आपको दो चीज़ें देनी पड़ेंगी, एक कनेक्शन देना पड़ेगा और एक आपको क्यूरी देनी पड़ेगी। तो बहरहाल मैं इसका नाम डिस्प्ले रख देता हूँ। डिस्प्ले इज इक्वल टू MySQL_query। सॉरी, इसको मैं MySQL का वर्जन लेके चल रहा हूँ, इसलिए मुझे दो चीज़ें चाहिए। पहला मुझे लिंक चाहिए एंड देन मुझे क्यूरी चाहिए। तो हमने कनेक्शन के नाम से बनाया था, कौन के नाम से, एंड दूसरा हमने क्या बनाया था, हमने ऊपर क्यूरी बनाई है SQL के नाम से, $SQL। ये दो चीज़ें आपने दे दी। इसका काम ये है कि जो क्यूरी आपने लिखी है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र, ये सारी की सारी क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगा और रिजल्ट जो है वो आपका डिस्प्ले के अंदर रन कर देगा। अगर आप ये क्यूरी लिख लेते हैं तो इससे आपका डाटा नहीं आ जाएगा। क्यों डाटा नहीं आ जाएगा? डाटा जो सारा का सारा है, अगर एक रिकॉर्ड है या 10,000 रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे के सारे आपके डिस्प्ले के अंदर चले गए। लेकिन अब आपको चाहिए कॉलम वाइज या जिस तरह भी आप इसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं, आप उनको 1 बाय 1 डिस्प्ले कराना चाहते हैं। अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा डाटा आ रहा है तो उसको डिस्प्ले कराने का सिर्फ आपके पास एक तरीकाकार होता है कि आप उसके ऊपर लूपिंग लगाएं। लूप का काम होता है बार बार एग्जीक्यूट करना, और मेरे ख्याल में सबको वाइल लूप का पता है, ठीक है। तो मैं वाइल लूप लगा रहा हूँ। वाइल लूप क्या करेगा, एक रो का वेरिएबल बना के MySQL_fetch_array, इसका काम क्या है कि ये जो तमाम डाटा आपका डिस्प्ले में पड़ा है, ये एक अरे की सूरत में उसके पास पड़ा हुआ है। ये सारे के सारे को फैच अरे की सूरत में MySQL की कमांड करेगी। यहाँ पे भी आपको दो चीज़ें देनी होंगी। लेट्स सपोज हम यहाँ पे डिस्प्ले देते हैं। ये जो हमारे पास डिस्प्ले है ये हमने दे दिया। यहाँ अरे बंद, सारा डाटा जो है अब इंडेक्सिंग हो गई इसकी, और इंडेक्सिंग, रो की इंडेक्सिंग आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो दो तरह से अरे की इंडेक्सिंग होती है, एक इंडेक्स बाय नंबर और दूसरी एसोसिएटेड इंडेक्सिंग, जिसमें आपका कॉलम का नेम इंक्लूड होता है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई आई तो है नहीं कि 1 2 3 करके रिकॉर्ड को फाइंड आउट करे। सो वी हैव सम रिकॉर्ड्स आर देयर। अब सबसे पहले मैं सिर्फ एक कमांड को डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, इको। इको इज़ यूज फॉर टू डिस्प्ले द एनीथिंग जो आपका नाम है। अब मैं यहाँ पे यूज़र नेम, अब मुझे यहाँ पे चाहिए कि मेरा यूज़र नेम आए, कनकैटिनेशन कर रहा हूँ। आप इसको LI में डिस्प्ले कराएं, टेबल की सूरत में डिस्प्ले कराएं, इट्स अप टू यू, ये कोई इशू नहीं है। इस वक्त सिर्फ डिस्प्ले वैल्यूज़ रिट्राइव करना इशू है। तो हमारे पास रो, इसके बाद आपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ जो रो के दो बीच में आपने वैल्यूज़ रखी हैं, ये आपका वही नेम होना चाहिए जो डाटाबेस में नेम होना चाहिए। USRNR हमने वहाँ पे रखा, USR नेम, हमें लिखते हुए मिस्टेकन हो गई थी। आप देखें कि रिट्राइव हो चुका हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा प्रीव्यू इन गूगल क्रोम करता हूँ। देखें यूज़र नेम आ रहा है, सैफ और यासिर, दो यूज़र नेम आ चुके हैं। तो बहुत सिंपल था, लेकिन आप देखें ना, ये बुरा लगता है, कनेक्शन विद द फलां 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 एस्टैब्लिश, दैट वाज नॉट नेसेसरी। अब पहले हम इसकी थोड़ी सी लुक बनाते हैं। लुक कैसे बनाएंगे, हम कनेक्शन में जाएंगे, अगर हमें एरर है तब हमें इन्फॉर्म करें। अगर हमें एरर नहीं है तो हमें क्या ज़रूरत है उसको हमें बताने की कि जनाब आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। ये सिर्फ आपको उसको समझाने के लिए इस्तेमाल किया था। कनेक्शन इस्टेब्लिश सक्सेसफुली, मैं एल्स को ख़त्म कर रहा हूँ, कनेक्शन विद द वन इस्टेब्लिश ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे एल्स की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ उस वक्त ज़रूरत है अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, तो इट विल लुक नाइसर। ठीक है, अब ये ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट मुझे चाहिए, सारा रिकॉर्ड चाहिए। तो इट्स अप टू मी ना कि मैं उसको कैसे डिसाइड करता हूँ। मैं इसको LI में दिखाता हूँ, मैं टेबल में दिखाता हूँ, व्हाट्सएवर। तो मुझे कनेक्शन की भी अब ज़रूरत नहीं है। जो फाइलें ना यूज़ हो रही हैं उनको बंद कर दिया। तो ये तो मेरी खूबसूरती के ऊपर डिपेंड करता है ना कि मैं कैसे करता हूँ। एक्स इको करूँगा, और आपको अब HTML इसको खूबसूरत करना, इसको ले के आना, ये आप लोगों का इशू है कि आप उसको कैसे डिस्प्ले करते हैं। एंड इको यूज़र नेम के बाद क्या था जी, पासवर्ड। सेम काम करें, रो
एंड इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और इसके अंदर जो ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर आपने वो वाला नाम देना है जो आपका डेटाबेस में आपने नाम दिया हुआ है। पासवर्ड हो गया, इसको कॉपी ताकि हमारा टाइम बच जाए। 5 कॉलम थे आई थॉट, यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, और इसमें हमने वो वाली वैल्यूज़ डालनी हैं जो कि हमारे पास ईमेल। आपकी अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो आपके लिए बड़ी भारी पड़ जाएंगी, इसलिए बेहतर है कि आप अपनी उसके ऊपर कवर कीजिए। ईमेल, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर। मोस्टली जो प्रोग्रामर्स के एरर आते हैं, जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं, इनके एरर स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादा हैं। अगर मैं यहाँ पे इको करके BZUMIBSIT क्लास स्टूडेंट, अब ये आपने डिसाइड करना है। ये हर दफ़ा इसी तरह से लिखा हुआ आएगा। अब आपने डिसाइड करना है कि इसको कैसे तब्दील करना है। ओके, मेरी तरफ से ये है, ये लें। इसमें एक और इंसर्ट कर लें डाटा। आप देखेंगे कि इससे आपकी वेबसाइट किस कदर डायनामिक हो जाती है। waleed@gmail.com, 456 कराची। यहाँ आपने डाटा इंसर्ट नहीं किया, ये पहुँचा नहीं, आपने इसको रिफ्रेश किया नहीं, ये डाटा आ गया। सो दैट्स वाई PHP इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और डायनामिक लैंग्वेजेस, आपकी खा वो ASP.NET हो, आपकी वेब मोबाइल एप्लीकेशन हो। सो पहला मरहला CRUD का हमने हल कर लिया, दैट वाज टू डिस्प्ले द वैल्यूज़ फ्रॉम द डाटाबेस ऑन योर स्पॉट। अब इसको तब्दील करना, इसको LI में लेके आना, टेबल में लेके आना, सो ये कोई इशू नहीं है। अगर आप इसको इको करते हैं, लेट्स सपोज, मैं आपको समझाने के लिए, आपको यहाँ पे HTML की कमांड चाहिए। इसको आप बाहर रखें, जो लूप से आप बाहर रखेंगे वो सिर्फ एक दफ़ा आएगी। ये देखें, सिर्फ एक दफ़ा आया। अब यहाँ पे आपको H1 भी चाहिए, H1 की कोडिंग आप कर दें। H1 CSS लगानी है, आपने जो कुछ भी करना है वो आपकी इको के अंदर आएगी। इसको अलाइन करना है, इज इक्वल टू सेंटर। लेकिन जब आप डबल कोट्स में कर रहे हो तो फिर डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स आते हैं, बस ये ध्यान रखिए। ये लें, ये बीच में पहुंच गया। अब उसको मैं चाहता हूं कि टेबल की शक्ल में लेके आऊं, तो टेबल की कमांड आपको पता होनी चाहिए। टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है? बॉर्डर इज इक्वल टू लेट्स सपोज 1, लेकिन उससे आगे हमें रोज चाहिए ना। तो आपको क्या करना है, इको, तो पहले आपने TR इसके अंदर दी, ये हमने, अच्छा यहाँ गलती की, इसकी वजह से बस ये ध्यान रखें कि डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स आपके आने चाहिए। और यहाँ आपने इको नहीं बंद किया, ये लें, अब वापस आ गया। कलरिंग से भी आपको हेल्पफुल हो जाते हैं। TR आ गया, TR के अंदर अब आपने TD करना है। और टेबल ज़ाहिर सी बात है, TD कैसे बनेगा? आपका यूज़र नेम ऊपर आ गया, तो आपको ये यूज़र नेम वगैरह एक दफ़ा ही ऊपर देना है। इको TR इको TH स्टैंड्स फॉर टेबल हेडिंग। इसमें आप यूज़र नेम डाल दें,
यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। और इको आखिर में आपने टीआर को बंद कर देना। अगर आप इसको अभी रन करके देखें तो कुछ इस तरह की कंडीशन आपके सामने आएगी। नज़र आ रहा है आपको? हमें ये सारा डाटा इसके नीचे दिखाना है। अब वो कैसे होगा? वो इस तरह से होगा कि टीआर आपने लिखा, अब उसके टीआर के अंदर आपको क्या चाहिए? टीडी चाहिए ना। हर दफ़ा रो भी चाहिए। जो चीज़ आपको डुप्लीकेशन में चाहिए उसको आप वाइल लूप के अंदर ले आए। टीआर आ गया और इको टीडी। अब आपको ये सारी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये ज़रूरत है। बीआर की भी ज़रूरत नहीं है। टीडी को क्लोज़ करने की ज़रूरत है ताकि वो अगले डाटे को ले सके। टीडी करें। अब एक ही रो है, एक ही रो में टीडी और फिर ये वैल्यूज यहाँ से उठा के यहाँ ले आए। टीडी इसको आप li में लेके जाना चाहते हैं, वो उसके लिए आप li की कमांड का इस्तेमाल करें। स्ट्रक्चर तो आपको एक दफ़ा इनिशियली बेस पे बनाना पड़ेगा। टीडी और आखिर में इको करके टीआर को बंद कर दें। और ज़ाहिर सी बात है, लेकिन टेबल को आपने बाहर निकल के बंद करना है लूप से, नहीं तो आपकी हर दफ़ा एक नई टेबल जो है वो बन रही होगी। तो अब इसको हम रिज़ल्ट को देखते हैं। कौन सा वाला बाहर रह गया? हाउस नंबर 550। ओके, हमने कहीं पे कोई गलती कर दी। हमने एक मिस किया, हमने टीडी कहीं बंद नहीं किया। यूज़र नेम, एक सेकंड, डोंट डू दैट। एक सेकंड। प्रोग्रामर इस तरह से काम नहीं कर रहे होते जिस तरह से आप शोर मचाने शुरू कर देते। आप लोगों को तो पूरा सेमेस्टर गुजर जाता, तब भी आपने वो काम नहीं कर परफॉर्म करना। सो दिस इज़ द लुक विच यू वांट।